राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज परमात्मा राघवेंद्र, परमात्मा श्री बिहारी जी, ये दोनों चरित्र ऐसे चरित्र हैं महाराज। इस चरित्र का एक क्षण भी अगर हम अपने आत्मसात कर लें, अपने हृदय में अगर उतार लें महाराज, तो हमारा ये मानव जीवन धन्य हो जाए। हम भाग्यशाली उस दिन हुए थे जिस दिन जीवन हमको मिला, लेकिन परम बड़भागी जब होंगे जब परमात्मा के चरित्रों को अपने आचरण में ले आएंगे। और आज भी महाराज परमात्मा कृष्ण उनका रथ चलाते हैं। कोई कहे कि अर्जुन का रथ क्यों चलाया? जो परमार्थ की ओर जाते हैं आज भी उनका रथ श्री कृष्ण चलाते हैं। जो परमार्थ की ओर जाते हैं आज भी उनका रथ श्री कृष्ण ही चलाते हैं। राघवेंद्र सरकार के सुंदर चरित्र में हनुमान जी महाराज और परमात्मा राघवेंद्र का मिलन हुआ है। देवी शिवरी जो न जाने कितने वर्षों से हमारे राघवेंद्र की बाट निहार रही है, राह निहार रही है। राम जी उनसे जाकर मिले हैं। क्यों? देखिए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई, गोस्वामी जी लिखते हैं। एक बार सभी संत महंत मतंग मुनि के आश्रम के समीप ऐसी गलियों को, राहों को झाड़ बुहार रहे हैं महाराज। तो झाड़ने से एक कंकर, और झाड़ने से जैसे ही महाराज दूर जाता है तो वह पहले शिवरी से जाके टकरा जाता है, और शिवरी से जाके टकराने के बाद वही कंकर उस जलाशय में गिर जाता है जहां से संत महंत जलपान करते हैं पीने के लिए। सुंदर चरित्र है महाराज। ये कहना है कि जाति पाति कोई महत्व नहीं, परमात्मा की दृष्टि में सभी उन्हीं की संतान है। संत महंतों ने जैसे ही गलियों को बुहारा, झाड़ा महाराज, वैसे ये कंकर टकरा के शिवरी मैया से जाके सरोवर में, एक जलाशय में गिर गया। अब जब वह कंकर उसमें गिर गया ना, तो वहां के संत महंतों ने उस सरोवर से जल पीना, जल लाना बंद कर दिया। इसमें शिवरी को छुआ हुआ एक कंकर गिर गया है, इसमें हम जल नहीं लेंगे, जल नहीं पिएंगे। जब महाराज जल लाना बंद कर दिया ना, जल पीना बंद कर दिया, तो उस जल में छोटे छोटे से कीट पड़ गए, छोटे छोटे जीव पड़ गए। जब महाराज ऐसा हुआ तो सभी संतों ने सुना कि हमारे राम जी जिनकी चरण रज से अहिल्या एक पत्थर से नारी बन गई, अहिल्या एक पत्थर से नारी बन गई। जब वो यहाँ पधारेंगे तो उन्हीं की चरण रज से हम इस जलाशय सरोवर को पवित्र पावन कर लेंगे। कैसा विचार था संतों महंतों का कि राम जी के चरणों से इस जलाशय सरोवर को पवित्र कर लेंगे। अभी ये अपवित्र है। अच्छा, पवित्र और पावन में अंतर होता है महाराज। पवित्र अलग होता है, नहीं पावन अलग होता है। पवित्र अपवित्र हो सकता है, पवित्र को अपवित्र किया जा सकता है, लेकिन पावन कभी अपावन नहीं होता। जैसे नर्मदा मैया पवित्र नहीं, पावन है। उनमें जो मिल जाएगा वो भी पावन हो जाएगा, वो पवित्र नहीं होती है। संतों ने बाट निहारी कि जब राम जी आएंगे, हम तो 1000 वर्षे तप कर रहे, पहले आके हमसे मिलेंगे। नहीं, दूसरे संत राह निहार रहे, हम 10,000 वर्ष से तप कर रहे, राम जी आके हमसे मिलेंगे। कई तो युगों से कर रहे, राम जी आके हमसे मिलेंगे। ऐसा नहीं हुआ महाराज। परमात्मा समय नहीं देखती कौन कितने वर्षों से तप कर रहा है। एक बार नाम लेने में जो संसार से तार दे, ऐसे राघवेंद्र सरकार को
समय देखने की आवश्यकता नहीं, भाव देखते हैं भगवान, भाव के साथ। सबके आश्रम बने 1 2 3 ऐसे क्रम से, और सबसे अंत में जाके एक छोटी सी झोपड़ी कुटी बनी शिवरी मैया की। राम जी आते हैं महाराज, लक्ष्मण जी साथ है, और राम जी आए तो जो सबसे पहले आश्रम था 10,000 वर्ष पहले से तपस्या करने वाले संत उसमें रह जाते, उनके यहाँ पे रुके ही नहीं। उनको यह भ्रम था, अभिमान था कि हमारे यहाँ आके रुकेंगे, वहां नहीं रुके, दूसरे भी नहीं, तीसरे भी नहीं, कहीं नहीं रुके, और जाके कहाँ पहुंचे, सीधे ना शिवरी मैया की कुटी जाओ। अब शिवरी मैया की कुटी के पास भी पहुंचे, बाहर सभी संत महंत कहते महाराज एक छोटा सा काम, देखो अपना काम पहले व्यक्ति को याद रहता है, एक छोटा सा काम, आपके चरण ना उस सरोवर में जरा आप थोड़ा सा अगर छिला दोगे तो उसका जल पवित्र हो जाएगा। राम जी ने कहा अपवित्र कब हुआ? बोले प्रभु एक दिवस हम झाड़ू लगा रहे ने बुहार रहे गलियन को, तो गलियन का जो पत्थर है जाके शिवरी से टकरा गया और वही पत्थर जाके सरोवर में गिर गया, उस दिन से ये सरोवर अपवित्र हो गया। देखे राम जी विचार करते हैं, बताओ ऐसे ऐसे संत महंत होने के बाद भाव क्या रह गया? राम जी कहते हैं ठीक है मैं करके देख लेता हूँ। राम जी जाते महाराज, देखो लीला है प्रभु की, और अपने चरणों को जाके जैसे सरोवर में डालते क्या होना चाहिए? आप क्या सोच रहे होंगे क्या होना चाहिए? जैसे ना चरणों को डाला उसके जो छोटे छोटे कीड़े थे वो इतना इतना बड़े बड़े हो गए और ज्यादा हो गए। और अब तो संतों को भी भरोसा हट गया, बोले राम जी के चरणों की रज में अब प्रभाव रहा नहीं। ये तो परमात्मा की लीला थी महाराज, दिखाना चाहते थे। उनके कीड़े ना और बड़े बड़े हो गए सरोवर के। अब संत कहते महाराज ये काम हुआ क्यों नहीं? आपके चरणों रज तो बहुत महत्वपूर्ण है, अहिल्या को पत्थर से नारी बना दिया, नहीं ये जल पवित्र क्यों नहीं हो रहा है? राम जी कहते ऐसा करो, मैंने तो कर लिया ना प्रयोग, अब हो नहीं रहा है तो शिवरी के चरणों की रज अगर उसमें डाली जाए। तो संत कहते नहीं महाराज ऐसे नहीं हो सकता। बोले करने में क्या लग रहा, ठीक होगा तो ठीक, नहीं खराब तो है ही सही। अब महाराज महंतों ने कहा, संतों ने चलो ठीक है, शिवरी को ना महाराज पकड़ने के लिए दौड़े, चल तेरे चरण की रज डाल तो सही। तो शिवरी मैया लज्जा के मारे भाग गई कि न जाने और क्या हो जाए, और संसार क्या क्या दोष देने लगे। शिवरी मैया ना दौड़ तोड़ती दूर थी चली जा रही, अब दौड़ निकल गई ना, तब तो भगवान कहते ऐसा करो, शिवरी ना आई ना हाथ, तो ऐसा करो जहां वो खड़ी थी ना उसी जगह की थोड़ी सी रज, चरण रज उठा के सरोवर में डाल के देखो तो सही, हो सकता है काम हो जाए, जल पवित्र हो जाए। महाराज संतों ने ऐसे ही नहीं किया, संतों ने उसको उठाया नहीं। शिवरी की चरण रज कैसे उठाए? कैसे उठाए? जाति का फर्क आ गया। तब तो राम जी ने अपने हाथों से शिवरी की चरण रज उठा ली। वाह मेरे परमात्मा, राम जी ने उठा ली, उठा के ना जैसे चरण रज को सरोवर में जलाशय में डाला है, पूरे कीट समाप्त हो गए, जल पवित्र पावन हो गया महाराज। तो परमात्मा के साथ साथ परमात्मा के जो प्रिय है, जो भक्त है, उनकी चरण रज भी काम करती है परमात्मा की कृपा से। ये बंधन महाराज हमारे लिए संसार में बने, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा का मिलन होता हनुमान जी महाराज राम जी से। जानकी मैया की खोज के लिए राम जी हनुमान जी महाराज को भेजते। राम कथा थोड़े संक्षेप में महाराज, आज परमात्मा वृंदावन बिहारी लाल जी का जन्म दिवस है। हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं अशोक वाटिका, वृक्ष के ऊपर बैठे हैं महाराज। लेकिन एक संशय देखिए, बहुत विचित्र बात, जब वृक्ष के ऊपर बैठे हैं तो त्रिजटा कहती हैं जानकी मैया से, मैंने एक सपना देखा है मैया, सपने बानर लंका जारी, एक बानर आया है उसने लंका को जला दिया। हनुमान जी विचार करते हैं कि बानर तो हम हैं और हमने लंका जलाने का कोई विचार नहीं किया, नहीं हमारे राम जी ने हमसे ऐसा कहा है। देखते हैं लेकिन ये हो नहीं पाएगा, त्रिजटा का सपना मिथ्या है, झूठा है। लेकिन तभी जानकी मैया क्या कहती है, यह सपना मैं कहूं पुकारी और हो यही सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा
तुम्हारा यह सपना 4 दिनों में सत्य हो जाएगा। अब देखें हनुमान जी महाराज और असमंजस में आ गए। अरे अभी तक तो सपना सुनाया जा रहा था, लेकिन अभी तो जानकी मैया कह रही है कि सपना सही भी होगा और 4 दिन में होगा। हनुमान जी कहते हैं मन ही मन, राम जी ने तो कहा नहीं लंका जलाने का, लंका जलेगी कैसे, हम तो नहीं जलाएंगे, हमारे प्रभु का, हमारे स्वामी का, हमारे नाथ, हमारे राघवेंद्र, हमारे श्री राम का आदेश नहीं है, हम नहीं जलाएंगे। संवाद आगे बढ़ा महाराज, आगे बढ़ा। जानकी मैया से प्रभु ने कहा, हनुमान जी महाराज ने, मैया मुझे भूख लगी, मैं फल खा लूं। जानकी मैया कहती मैं कैसे कह सकती हूँ, हनुमान आप फल खा लो, ये वाटिका, ये वृक्ष, ये फल ये मेरे नहीं है, ये रावण के हैं। हनुमान जी कहते मैया मैं जानता हूँ ये आपके हैं। नहीं हनुमान ये मेरे नहीं है, मैं जानता हूँ मैया ये आपके हैं, और आपको अधिकार है ये कहने का कि जाओ हनुमान फल खा लो, क्योंकि जिस धरती से आपका जन्म हुआ है, आप भूमिजा है, उसी धरती से इन वृक्षों का जन्म हुआ है। देखा जाए तो आपका बहन भाई का रिश्ता है, और मैं एक बहन से पूछ रहा हूँ कि भाई क्या भाई के यहाँ पे जाके भोजन करूँ कि नहीं करूँ। कितना सुंदर प्रसंग, ये वृक्ष आपके भाई हैं। रावण तो इसका अधिकारी बाद में हुआ, पहले तो आपके साथ इसका जन्म हुआ। हनुमान जी महाराज फल खाते हैं, अक्षय कुमार को मार संहारा, लूम लपेट लंक को जारा, ये सब बातें महाराज मेघनाथ ने जैसे ही हमारे बजरंगी महाराज को बांधकर और रावण की सभा में पहुंचे, मारना चाहते हैं दूत को, लेकिन तभी विभीषण आते हैं, नीति विरोध ना मारिए दूता, नीति का विरोध है, दूत को नहीं मारना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, बोल कोई भी दंड दे दो। दंड ये दे सकते थे कि हमारी बहन के नाक कान काटे हैं, इस बंदर के भी नाक कान काट दिए जाए, लेकिन नहीं महाराज, विधाता विपरीत हो जाता है तो ऐसे निर्णय नहीं हो पाते। हमारी बहन के नाक कान काटे हैं, इनके भी नाक कान काट दिए जाए, लेकिन नहीं। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को सहला रहे हैं, उसको पूंछ से खेल रहे हैं। उस समय तो रावण की दृष्टि पड़ी, रावण कहता है कभी के ममता पूंछ पर सबही कहूं समझाई, और तेल बोर पट बांधी पुनि पावक देव लगाई। बानर की जो प्रेम है, जो ममता है, वो पूंछ पर है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, पूंछ जला दी जाए। जैसे ही जलाने का शब्द कहा, हनुमान जी कहने लगे लो भैया सपना पूरा होने वाला है, हमको लगता है हम नहीं जलाएंगे लेकिन लंका जलेगी, हम नहीं जलाएंगे। हमारे राम जी ने नहीं कहा। अब महाराज किसी सेवक से जितना काम कहा जाए उतना ही करना चाहिए, उससे आगे करना भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। रावण ने क्या कहा था, तेल बोर पट्टी बांधी पुनी, तेल बोरी पट यानी कपड़ा, बांधी पुनी फिर आग लगा दो। तेल का कहा था, कपड़े का कहा था, लेकिन सेवकों ने थोड़ा सा आगे ही कर दिया, प्रसन्नता ही प्रसन्नता में, आज किसी को जलाने का मौका मिल रहा है। उन्होंने क्या कर दिया, रहा ना नगर बसन घृत तेला, घी भी डाल दिया। रहा ना नगर बसन घृत तेला, तेल और कपड़े के साथ अपने मन से घी भी डाल दिया। ये सेवकों को जितना आदेश दिया जाए उतना करना चाहिए, लेकिन नहीं, तब घी डाल दिया महाराज अग्नि में, अग्नि तो और बढ़ेगी। हनुमान जी महाराज बोले देखो अब ये स्वयं अपनी लंका जलाने की तैयारी करवा रहे, हम तो नहीं जला रहे, हमारे राम जी की कोई इच्छा नहीं है, राम जी का कोई आदेश नहीं है। हनुमान जी महाराज की पूछ में महाराज जब आग लगाई ना, उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया, हम नहीं जलाएंगे लंका, हम तो जलाएंगे ही नहीं। लेकिन तभी क्या हुआ, अब भगवान की इच्छा है लंका जलाने की। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुते 49, परमात्मा की प्रेरणा से 49 प्रकार की हवाएं चल गई और लंका स्वतः जल गई। हनुमान जी महाराज को आदेश नहीं था, लेकिन सपना त्रिजटा का था और पुष्टि कर दी थी जानकी मैया ने। यह सपना में कहूँ पुकारी हो ये सत्य गए दिन विचारी। राम कथा महाराज मेरा मुख्य विषय है, परमात्मा के आशीर्वाद से मुझे आनंद आता है राम कथा कहने में, लेकिन संक्षेप में इसलिए कि आज वृंदावन बिहारी लाल जी का जन्म दिवस। हनुमान जी महाराज आते हैं, परमात्मा हृदय से लगा लेते हैं, हृदय से लगा के कहते हैं कि हनुमान धन्य है आप, आपको पाकर मैं धन्य हो गया। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु मुझे चरणों में बैठे रहने दो, हृदय से मत लगाओ। नहीं नहीं आज हनुमान आप हृदय से लग जाओ। बोले नहीं नहीं मुझे चरणों में बैठे रहने दो।
बोले क्यों? बोले चरणों से गिरूंगा तो चरणों में ही रह जाऊंगा, हृदय से लग के कभी गिरूंगा तो दूर पहुंच जाऊंगा। अब तो चरणों में स्थान बना रहने दो मेरा। क्या बात है। परमात्मा राघवेंद्र ने लंका विजय की है महाराज, लंका विजय की है, भगवान रामेश्वरम की स्थापना भी की है, अयोध्या लौटे हैं। अयोध्या लौटकर सबसे पहले कैकेयी मैया को प्रणाम किया, क्योंकि ये सदाचार और हमारे परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसा नहीं कि कैकेयी मैया ने मुझे वनवास दिया उनको प्रणाम नहीं करना, पहले उनको जाके। रामायण हमको वो संस्कार सिखाती है जो हमको संसार में कोई और नहीं सिखा सकता। बच्चों को महाराज उपहार मत दिलाना, उपहार एक दिन टूट जाएगा, संस्कार जरूर दिलाना। गुरु से दिलाओ, संत से दिलाओ, रामायण से दिलाओ, संस्कार उसके साथ रहेगा तो जिंदगी में उसको कोई परास्त नहीं कर सकता महाराज। उपहार ने संस्कार। रामचरितमानस कथा में यही सब बताया है। परमात्मा राघवेंद्र का सुंदर चरित्र है महाराज। इसके बाद चंद्रवंश में महाराज नंद हैं। मथुरा की सुंदर गाथा हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। एक छोटा सा कीर्तन करते परमात्मा का। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तो रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता।